हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसओ अंशु में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का वीडियो जो मेरा होने वाला है, बिहार एसएससी सीजीएल के अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसको टॉपिक वाइज हम एनालिसिस करके उस सबके टॉपिक लिख के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला तो हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे टॉपिक के हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1946 में गठित अंतरिम सरकार, संविधान सभा 1946 के वायसराय एवं गवर्नर, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद, सिख धर्म, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य और महत्वपूर्ण जो भी आंदोलन हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ना पिछले 3 बार जो एग्जाम हुए हैं बिहार एसएससी सीजीएल के, तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए थे। जैसे एंशियंट और मेडिवल से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। सिंधु सभ्यता से तो क्वेश्चन पूछता ही है, 1-2 क्वेश्चन इससे भी आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, इस टॉपिक से ना क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और ऐसे ही आप अपना बनाकर एक और सामने लगा कर रखिए, और इस टॉपिक को पूरा तो पढ़ना है बट इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों लिख दिया उसका टॉपिक। जैसे कि जल संसाधन, और जल संसाधन पे यहाँ पे टॉपिक, इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आए हुए थे। जल संसाधन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। और जैसे कि जल विद्युत परियोजना, प्रमुख बांध, नदी का उद्गम स्थिति, सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे कृषि से भी देख सकते हैं, वन्य और पर्यावरण से यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। जनगणना 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उद्योग एवं संस्था आप देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे प्रमुख घाटियाँ, समुद्री पवन, वायुमंडलीय दाब, चक्रवात, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और ऐसे ही बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखते हैं। जैसे कि भारत और देश की सीमाएं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, जो से ही भारत और चीन के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। यानी भारत के पड़ोसी देश, उन नदियाँ, इस सब से क्वेश्चन पूछ सकता है। भूमध्य सागर पर कितने देश हैं, कितने देशों से भूमध्य सागर गुजरता है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे आसियान, सार्क, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जलवायु और प्राकृतिक क्षेत्र, और इसके टॉपिक के नाम, खास के मैदानी, हाँ इससे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा हुआ है, ये बहुत इजी भी है इसको याद करना। सहारा मरुस्थल से भी है। तो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है खगोल विज्ञान में, जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ज्वालामुखी से भी पूछा हुआ है। देश, राजधानी और मुद्रा, इससे तो 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पशु, उसके उत्पाद, जैसे कि कौन से पशु से कौन सी ऊन जो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पॉलिटी देखते हैं। तो पॉलिटी में जो है संविधान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। भारतीय संविधान, उनके अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद तो सब पढ़ना होगा बट उसमें भी आप देख सकते हैं कौन सा अनुच्छेद, PYQ देखिएगा, लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कौन सा अनुच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, और नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व से तो 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वहीं राजनीतिक दल, कौन से राजनीतिक दल के कौन से चिन्ह जो होते हैं, राष्ट्रीय दल, राज्य दल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हम देख सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग, पंचायती राज, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ, पंचायती राज से। धन विधेयक, ये भी मतलब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बायोलॉजी, यानी हम साइंस में देखते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेत्र से, हड्डियों से, रक्त से, प्रोटीन, विटामिन, ग्रंथियाँ, हार्मोन्स, तंत्रिका तंत्र, रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम इस टॉपिक को लिखे हैं। पिछले जितना भी एग्जाम हुआ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आप जैसे रोग में वायरस, बैक्टीरिया, ये सब भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही है क्लोरोफिल, ये सब तो पादप में ही आ जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम टॉपिक ऐसे नाम लिख दिए कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाशिकी, गुरुत्वाकर्षण, तरंग, विद्युत दोलन, इससे क्वेश्चन मतलब पूछा ही हुआ है, और ये इससे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आएगा, आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं जैसे पदार्थ की अवस्था, जैसे ठोस द्रव गैस होता है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। धातु अधातु से भी क्वेश्चन रहता है। रासायनिक बंधन अम्ल लवण क्षार, इससे भी क्वेश्चन रहता है। महत्वपूर्ण यौगिक जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या रासायनिक सूत्र है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। औद्योगिक रसायन में आप सीमेंट के घटक देख सकते हैं, उससे कौन सी बीमारी होती है। प्रमुख जैसे ईंधन सीएनजी एलपीजी, एलपीजी तो अभी चर्चा में है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हम डिग्री सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, फ़ारेनहाइट को कैसे केल्विन में बदलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। नाभिकीय रसायन में हम नाभिकीय रिएक्टर, इसका उपयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। जैसे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, जैसे एस्बेस्टस, हम बोले थे ना कि एस्बेस्टस ये कौन से रोग होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा। हम बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार का परिचय, सामान्य परिचय तो देखना ही पड़ेगा। बिहार की नदियाँ, पंचायती राज, इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा हुआ है पंचायती राज से, तो बिहार के पंचायती राज में वो अच्छा से ध्यान देना है। फिर किसान सभा जो भी बिहार में हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो अभी नए बनते हैं उनको ध्यान देना है। और भी अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, अभी मेरा स्टैटिक छूटा हुआ है, मैथ रीजनिंग, तो दूसरे वीडियो में हम मैथ रीजनिंग और स्टैटिक लेकर आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस सब की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसे ही एक पेपर में लेकर अपने सामने रखिएगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरा टारगेट क्या है, मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वो आपको समझ में आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे जो है मेरा मैथ और रीजनिंग और स्टैटिक छूटा हुआ है, उस पर वीडियो लाएँ, उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।